वेलकम है गाइस, माय सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी जयपुर। और दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ EOU अंडर IGCR, यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो होती हैं उनको आप IGCR यानी इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। तो उसका EU का रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है IGCR के अंदर, ये इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इससे बहुत ही एक आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है अगर आप रेगुलरली गुड्स को इंपोर्ट करते हैं और आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं, तो आप के लिए ये स्कीम बहुत ही अच्छी है। इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको आइसगेट पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। देन आपको जो IGCR सेक्शन है अंडर फाइनेंशियल सर्विस, उस सेगमेंट में जाना होगा। देन आपको क्या करना पड़ेगा, द यूजर मस्ट सबमिट ए प्रायर इंटीमेशन रिक्वेस्ट। यूजर क्या करेगा, प्रायर इंटीमेशन रिक्वेस्ट फॉर्म जो है सबमिट करेगा भी डिटेल इन्फॉर्मेशन जैसे, और ये आपको OTP द्वारा वेरीफाइड होगी ये इन्फॉर्मेशन। जब OTP आ जाएगा तो आपका वैलिडेशन हो जाएगा और इंपोर्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक जनरेट वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप्स क्या है अप्लाई करने के लिए फॉर IGCR इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी अंडर EOU रजिस्ट्रेशन ऑटोमेशन प्रोसेस। तो अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं गुड्स को एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी अंडर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स रजिस्ट्रेशन, तो कस्टम डिपार्टमेंट ने प्रोसीजर बताया हुआ है, उसको फॉलो करके ही हम जो है EOU को रजिस्टर कर सकते हैं अंडर IGCR इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो प्रोसेस है वो लिखा हुआ है सर्कुलर नंबर 11/2014 में। ठीक है, जो भी बताता है डिटेल रोड मैप फॉर बोथ EOU एंड कस्टम अथॉरिटीज टू एंश्योर कंप्लायंस एंड एफिशिएंसी। तो प्रोफेशनल स्टेप्स क्या है फॉर अप्लाई द IGCR अंडर EOU रजिस्ट्रेशन। स्टेप सेकंड डिस्कस करते हैं। पहले तो आपको IGCR यूजर पर क्लिक करना है और IGCR मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद आपको प्रायर इंटीमेशन पर क्लिक करना है ऑन द होम स्क्रीन। प्रायर इंटीमेशन रिक्वेस्ट फॉर्म जो है वो 8 टैब्स के साथ जो है डिस्प्ले होगा टू यूजर टू फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स। उसमें रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी है। देन वंस द यूजर क्लिक ऑन जनरेट OTP, जब वो जनरेट OTP पे क्लिक करेगा और सबमिट पे क्लिक करेगा, एक कंफर्मेशन विल बी आस्क्ड, एक कंफर्मेशन वहाँ पे पूछी जाएगी फ्रॉम द यूजर एज ए डिस्क्राइब्ड बिलो। देन उसके बाद आपका स्टेप 5 में क्या होगा, जब आप OTP एंटर कर देंगे तो आपका ऑप्शन आएगा वेरीफाई एंड सबमिट का। ठीक है, तो आपको वेरीफाई करना है देन सबमिट करना है। आफ्टर 6 इन स्टेप 6 में आफ्टर OTP वैलिडेशन इज कंप्लीटेड, OTP वैलिडेशन कंप्लीट होने के बाद जो IAN will be generated, IAN generated होगा with system and shown to the user as below. In step 7, user can select bond or BG details on home screen of the module to submit a request for a continuity bond or top up the existing continuity bond or view the balance of bond or provide BG details, यानी बैंक गारंटी डिटेल्स आपको वहाँ प्रोवाइड करानी पड़ेगी। स्टेप 8 देखते हैं। तो यूजर को आप फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। ये यूजर क्या करेगा, फ्रेश कैन सेलेक्ट फ्रेश विदाउट BG, देन फिल रिक्वायर्ड डिटेल्स। स्टेप 10 के अंदर आपको एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। यूजर विल गेट बिलो स्टेटस। देन उसके बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट जो है सबमिट किए जाएंगे टू कंसल्ट EPC डिपार्टमेंट। आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट EPC डिपार्टमेंट में सबमिट किए जाएंगे। इन स्टेप 11, वंस EPC डिपार्टमेंट वेरीफाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जब आपके EPC डिपार्टमेंट वेरीफाई कर लेगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किए हैं एप्लीकेंट ने, कमिश्नर विल अप्रूव द एप्लीकेशन, कमिश्नर एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा। तो आई होप this process will help in getting the registration of the EOU under IGCR. And still, if you have any query related to how to register the EOU with the IGCR, so you can also contact on the number given on the screen. And thank you guys for watching this video. If you have any query related to the income tax, GST, trademark, so you can also contact on the number given on the screen, guys. Thank you very much, guys, for watching this video.